नगर पालिका चुनाव की इस प्रक्रिया में नाम वापसी के आखिरी दिन आज 22 जून को चुनाव की तस्वीर स्पष्ट हुई। भारतीय जनता पार्टी के कई दावेदारों ने अपने फॉर्म वापस उठाए तो कुछ वार्डों में अभी भी उम्मीदवार कायम हैं। उधर कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं बदला। नगर पालिका चुनाव की प्रक्रिया में 22 जून नाम वापसी का आखिरी दिन था और आज के दिन यदि हम भारतीय जनता पार्टी के खेमे में देखें तो कई दिग्गज दावेदारों ने अपने नाम वापस लिए हैं तो कुछ कायम भी हैं। उन्होंने अपने फॉर्म वापस नहीं उठाए हैं। भाजपा संगठन की मान मनहार का असर कुछ पर पड़ा है और कुछ पर नहीं भी पड़ा है। हम आपको बताना चाहेंगे वार्ड क्रमांक 18 और वार्ड क्रमांक 23 से निर्दलीय या बागी प्रत्याशी के रूप में क्रमशः शारदा श्रवण रजवानिया और सुरेश देवड़ा ने अपने नामांकन दाखिल किए थे और मीडिया के समक्ष दोनों का ही इस बात को लेकर आक्रोश व्यक्त हुआ था कि वे योग्य हैं फिर भी उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा और वे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज उन्होंने पार्टी संगठन की समझाइश के बाद अपने फॉर्म वापस ले लिए। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 17 से मुकेश सोनी ने, जो भाजपा से टिकट जिन्होंने मांगा था, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। वार्ड क्रमांक 20 से पूर्व पार्षद संध्या शर्मा ने अपना नाम अधिकृत उम्मीदवार के पक्ष से वापस उठा लिया है। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 19 से पंडित अरुण शर्मा ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। वार्ड क्रमांक 22 से भाजपा के उम्मीदवार का टिकट मांगने वाले कपिल मावर ने अपना नाम वापस ले लिया है क्योंकि अधिकृत उम्मीदवार वहां कौशल्या बंधवार को बनाया गया है। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं उन दिग्गज दावेदारों की जिन्होंने अपने पर्चे वापस नहीं उठाए हैं। वार्ड क्रमांक 11 जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी का वार्ड है, उन्हें भाजपा ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। लेकिन यहाँ के दावेदार सुनील जैन महाबली, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष और पूर्व पार्षद यहाँ के भाजपा से टिकट मांगने वाले दावेदार थे, उन्हें टिकट नहीं दिया। लेकिन आज नाम वापसी के दिन तमाम समझाइशों को दरकिनार करते हुए उन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया है। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 11 से किशन गोयल ने भी अपना नाम वापस नहीं लिया। और अब सबसे ज़्यादा बहुचर्चित प्रत्याशी दिव्या अनूप माहेश्वरी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से 2 बार उम्मीदवारी का दिलासा दिया और दोनों ही बार उन्हें वापस लौटने के लिए कह दिया, लेकिन अब वे अपनी उम्मीदवारी को कायम रखे हुए हैं और वार्ड क्रमांक 20 से दिव्या अनूप माहेश्वरी ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां अधिकृत रूप से सुनीता अरविंद कागला को अपना प्रत्याशी बनाया है। उधर वार्ड क्रमांक 9 से बिल्लू अग्रवाल ने भी भाजपा से टिकट मांगा था, लेकिन उन्होंने भी अपना नाम वापस नहीं लिया है। नाम वापस लेने वालों में राजेश सेठिया, दीपक मालवी, गोपाल तोष्णीवाल और बाबूलाल जैन भी हैं। लेकिन एक और वार्ड जो महत्वपूर्ण था, जिसकी तरफ सबकी निगाहें थी, वार्ड क्रमांक 21 रानी विजय गुर्जर ने भाजपा से यहाँ टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया। उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया और आज नाम वापसी के दिन उन्होंने अपना पर्चा वापस नहीं लिया। तो कहा जा सकता है कि सुनील जैन महाबली और दिव्या अनूप माहेश्वरी, रानी गुर्जर, बिल्लू अग्रवाल, ये भाजपा के लिए अपने अपने वार्डों में कुछ तकलीफ़ें पेश कर सकते हैं। और इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 39 से श्रीमती मंगला नरेंद्र धनोतिया ने भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन उन्होंने भारतीय धीरज पाटीदार के समर्थन में, जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, नाम वापस ले लिया है। तो इस वार्ड से भी भाजपा की ओर से जो ये निर्दलीय या कहा जा सकता है कि बागी उम्मीदवार की आशंका थी, वह भी खत्म हुई है और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री विजय अठवाल से हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने इसी विषय पर चर्चा की है। हम सुनते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस नगरीय चुनाव मंदसौर के अंदर लगातार प्रयास करके हम सब ने एक अच्छी प्रत्याशियों को हमने
चयनित किया है और आज हमने कलेक्ट्रेट ऑफिस में अपनी भारतीय जनता पार्टी का बी फॉर्म भी हमने जमा किया है। और हमारे जितने भी कार्यकर्ताओं ने जो फॉर्म भरा था उन सब ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना फॉर्म उठाया भी है और सभी ने, हम सबको धन्यवाद भी देना चाहते हैं, उन्होंने फॉर्म उठाए हैं। और हमारे जितने भी 40 प्रत्याशी हैं उनका आज हमने बी फॉर्म जमा करके उनको जीत की उम्मीद के साथ सारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पर खरा उतरे, मंदसौर एक सुंदर और स्वच्छ मंदसौर बने, ऐसी कल्पना के साथ, संकल्प के साथ आज हमने बी फॉर्म जमा किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगरीय निकाय चुनाव में बने, ऐसी अपेक्षा के साथ हमने कार्यकर्ताओं से आश्वस्त हुए हैं। पार्टी द्वारा जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें कुछ कटपीट हुई है? नाम देखिए, पार्टी में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, रजवानिया जी थे, हमारे विनोद डगवार जी थे और ऐसे अनेकों अनेक कार्यकर्ता थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और विचारों के साथ लंबे समय काम किया है। उन्होंने उन समर्थन में अपना फॉर्म भी उठाया है और भारतीय जनता पार्टी में काम करने का भी किया है। हमने एक परिवर्तन किया है, हमने जो कागला जी को टिकट, अनूप महेश्वरी की जगह कागला जी को टिकट दिया है। एक परिवर्तन हुआ है, चूँकि हमारा ही कार्यकर्ता है अनूप भी, उसको भी हम लगातार काम में कहीं लेंगे और उसकी भी हम कहीं ना कहीं सराहना करते हुए उसको कहीं ना कहीं समायोजित करेंगे संगठन में। कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज थे जिन्होंने जरी फॉर्म भरा था, कितने ऐसे उम्मीदवार थे और क्या? देखिए, लगभग भारतीय जनता पार्टी से लोगों ने फॉर्म भी भरा था, निर्दलीय फॉर्म भी भरे थे, उनसे हमारी बातचीत हुई, चर्चा हुई। माननीय जनप्रतिनिधि आदरणीय सांसद सुधीर गुप्ता जी, आदरणीय विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी, जगदीश देवड़ा जी, इन सभी के प्रयासों से आपस में बातचीत करते हुए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंसीलाल गुर्जर जी, कैलाश चावला जी के माध्यम से हम सभी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए, हमारे जैसे कि हम श्रवण रजवानिया हमारे सीनियर पार्षद थे, उन्होंने पार्टी का आग्रह स्वीकार किया, पूरी समाज के नेतृत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। उसके बाद हम विनोद डगवार की बात करें तो उन्होंने भी अपना फॉर्म वापस लिया और ऐसे सुरेश देवड़ा जी भी हमारे बीच में भी थे, उन्होंने भी फॉर्म भरा था निर्दलीय। उन सभी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय काम करते हुए, उन्होंने समर्थन देते हुए भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने का संकल्प लेते हुए उन्होंने अपना फॉर्म वापस लिया है। हम भी उनको धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि वे लगातार काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। इधर कांग्रेस में नाम वापसी के अंतिम दिन जिला कांग्रेस अध्यक्ष और शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने बी फॉर्म में वे ही सारे नाम उन्हें ही बी फॉर्म दिए गए जिन्हें अधिकृत सूची में घोषित किया गया था। यानी कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने किसी भी उम्मीदवार का टिकट नहीं बदला। इधर जिला कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश भाटी ने एक प्रेस वक्तव्य में जानकारी देते हुए बताया है कि संगठन के आग्रह पर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के समर्थन में आज कई प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए हैं, जिनमें वार्ड क्रमांक 2 से सुगन देवी सोलंकी और नौरीन खान, वार्ड 4 से विजय सिंह सिसोदिया, 6 से नेहा कमलेश जैन, 8 से अजय मारू, 11 से राकेश सुरावत, 14 से मेहरून निशा ताज मंसूरी, 15 से मोहम्मद साहिल फैज़ाल खान, मोहम्मद एहसान मेव, 17 से रामेश्वर सिसोदिया, 23 से दिलीप देवड़ा, 24 से खुशतर मोहम्मद आसिफ और कौशल्या देवड़ा, 25 से सागर अंसारी और अरशद दनियाल, 26 से पूजा तोमर, 27 से आरिफ बेग, सकलेन करार, अब्दुल समीर खान, वार्ड 29 से सरिता मनीष सोनी, 30 से नज़मा मोहम्मद साबिर, 31 से कल्पना रमेश ब्रिजवानी, 35 से संगीता मनोहर रत्नावत। ये वे नाम हैं जो कांग्रेस से जिन्होंने टिकट मांगे थे, इन्हें टिकट नहीं दिए, लेकिन इन्होंने अपने फॉर्म दाखिल किए थे और इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। उधर शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख से इस विषय में चर्चा की गई। कवरेज किया संवाददाता शंभुसेन राठौर ने। अध्यक्ष जी, आज जो फार्म उठाने की तारीख थी, आपके कौन कौन निर्दलीय ने फार्म उठाया? नहीं, आज फार्म नाम वापसी की तारीख थी और उसके जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे, जितने भी कांग्रेस समर्थक लोगों ने जो फार्म भरे थे उन्होंने सब लोग लगभग सारे फार्म विड्रॉल कर लिए हैं और कुछ एक आध वार्ड में कुछ फार्म रहा है। लेकिन अभी वार्ड क्रमांक 27, 24 और 29, 30 और ज़्यादा भी वार्ड में जो प्रत्याशी इस आशा के साथ फार्म लगा के बैठे थे कि पार्टी हमें अधिकृत करेगी, लेकिन पार्टी ने अपना बीमा फार्म सुबह 11:30 बजे ही जमा कर दिया और उसके बाद उनको निर्देश कर दिया कि पार्टी ने अंतिम निर्णय हो गया और जो पूर्व में जो प्रत्याशी घोषित करे थे वही प्रत्याशी रहे हैं और अपना फार्म आप विड्रॉल कर ले।
तो उन्होंने पार्टी की अपील, जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी की अपील के आधार पर और पार्टी की रीति नीति संगठन के आधार पर उन्होंने सबने अपना फॉर्म विड्रॉल करा है। मैं उन सबका हृदय से आभारी हूँ और उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपनी जो योगदान दिया है उसको कांग्रेस कभी भुला नहीं सकता। लेकिन अब जिस तरह से नगर पालिका चुनाव में 40 वर्षों में जो नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की बेटी हुई और पूरे नगर की जो मूलभूत सुविधाएं चरमरा गई है, कोई काम समय में नहीं, भ्रष्टाचार जमाने भर का हो रहा है और बड़ी बड़ी योजनाएं खाली कागजों पर दिखाने के लिए लोग लाते हैं, लेकिन समय के साथ कोई कार्य होता नहीं और सारी योजनाएं फेल हो जाती है। तो इसी आशा के साथ मंदसौर की जनता से हम अपील करेंगे कि जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी कांग्रेस के हैं उनको भारी से भारी मतों से वो विजयी बनाए और नगर पालिका में यदि कांग्रेस का बैठता है अध्यक्ष तो निश्चित आपने देखा है कि 7 महीने में जो काम कांग्रेस ने करके दिखाए हैं और जो भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका चलाई है उसी आधार पर पूरे 5 साल लोगों की हम लोग सेवा करेंगे। इसी आशा के साथ हमने अपने सारे प्रत्याशी जो है उनको मैदान में उतारा है और इसी उम्मीद के साथ की जनता हमें साथ देगी।